अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह सदरी ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। वालेकुम हाँ जी, ईद की छुट्टी के बाद अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, हमें ईद की छुट्टियों के बाद आपके मिड क्विज के बाद आज इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमने इंशाल्लाह सबक नंबर 12A पढ़ना है, फिर 12B पढ़ेंगे। टाइम बचा तो हम थोड़ा सा 13वीं क्लास का 15 मिनट का एक हिस्सा भी कवर करेंगे, क्योंकि पिछली हमारी क्लास मैं नहीं ले सकी थी, आपको नहीं पढ़ा सकी थी। तो आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है, नमाज के जरिए हम ये वाला करवाते हैं हिस्सा अव्वल। तो आज का सबक होगा सूरतुल फलक का तर्जुमा, फिर ग्रामर। ग्रामर में फेले मुजारे, ये आज एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, ठीक है। पहले आप फेले माजी सीख रहे थे, जो काम पहले हो चुका हुआ है, लेकिन आज हम एक नया फेल सीखेंगे। नुक्ता तालीम या शौक होगा, 13 नए लफ्ज हमने पूरी क्लास में सीखने हैं, जो कुरान में 841 दफा आए हैं। तो सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक आप 144 लफ्ज सीख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये 144 लफ्ज कुरान में 31,638 दफा आए हैं। और ये आपका 7 होमवर्क का रिमाइंडर है। 2 तिलावत के होमवर्क, अब आपको ये बातें जुबानी याद होंगी कि 2 तिलावत के होमवर्क हैं। आपने 5 मिनट जुबानी तिलावत करनी है, 5 मिनट कुरान पाक से देख कर करनी है। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, आप अपनी किताब से पढ़े, स्लाइड से पढ़े, अल्फाज मैनी कार्ड से पढ़े। फिर चौथा होमवर्क, पांचवा होमवर्क है आपका वीडियो सुनने और देखने का। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके साथ शेयर की जाती है, इसका लिंक चैनल बना हुआ है, आप किसी भी वक्त ज्वाइन करें और सुन लें, देख लें, शेयर करें। और अपने साथी से सवाल करने का छठा होमवर्क है कि आप ग्रुप्स में जोड़ियों जोड़ियों में जैसे आपको आसान लगता है अपने साथी बनाएं कुरान के, और उनके साथ मिलकर बैठकर पढ़ें और सीखें और सिखाएं। और आखिरी होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का, ठीक है। कुरान में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत जो आपको याद है, कोशिश किया करें थोड़ी सी और भी नई याद कर लें। तो नमाज में सूरतें बदल बदल कर पढ़ा करें, सिर्फ सूरतुल इखलास और सूरह कौसर नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि और भी सूरतें पढ़ें। आप मुंतखब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आपने क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक पढ़ा, आपने मिड क्विज भी दे दिया। तो ये यही निशानी है ना, अल्लाह ने आपको चुन लिया था, आपको इस काबिल किया। आपने कुरान के बारे में एक सबक पढ़ा, उसको सीखा इतने हफ्ते, और फिर आपने उस पे एक छोटा सा इम्तिहान भी दिया। तो अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ये दुआ पढ़ा करें, और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। पॉकेट बुक का रिमाइंडर है, अल्फाज मैनी का कार्ड यानी पॉकेट बुक हमने आपको दी हुई है, ये आप अपने पास रखा करें और इसको अक्सर देखें, खोलें, दोहराते रहें, तो इंशाल्लाह आपको तमाम अल्फाज याद होंगे। सूरतुल फलक की तिलावत कौन करेगा? पहले हैंड रेज करनी है। ये एम नईम जिन्होंने लिखा हुआ है ना, जिन सेंटर ने, आप अपना सेंटर का नाम लिख दें ताकि मुझे आसानी हो। अच्छा जी, दुरानी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, अर रहीम है, अशकूर है, अन नईम के नाम से भी कोई सेंटर है, और फिर अल करीम है, अल रहमान है। जी, किसने तिलावत करनी है सूरतुल फलक? हैंड रेज करे ना, मुझे पता चले। अच्छा जी, अशकूर अल्लाह पे कॉम्प्लेक्स। सेंटर से मैम, अल्लाह पे सेंटर से जी, मैम जी, अल्लाह पे सेंटर से। अच्छा चले करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिरब्बिल फलक ما خلق ومن شر غاسق
जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब सारे अपने माइक्स ऑफ कर लें। किसी एक के माइक में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शोर आता है, शायद शकूर वालों का ही है। वाला का अच्छा चलें जी, अब करते हैं सूरतुल फलक। इसको आम तौर पे ना सूरतुल फलक और सूरतुल नास यानी कुरान की दोनों आखिरी सूरतों को मिलाकर कहा जाता है मुअव्वज़तैन। ठीक है, क्या कहते हैं? मुअव्वज़तैन। आपने जब आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा सीखा था तो आपने कहा था तावुज। ठीक है, तावुज यानी वो जिसके जरिए पनाह मांगी जाए। तो ये मुअव्वज़तैन का मतलब होता है वो दो चीजें जिनके जरिए पनाह मांगी जाए। ठीक है, जिन दो सूरतों के जरिए से पनाह मांगी जाए वो मुअव्वज़तैन कहलाती हैं। और मुअव्वज़तैन क्या हैं, यानी कोई आपसे पूछे कि क्या है मुअव्वज़तैन में, इसमें दो सूरतें कौन सी हैं, तो वो एक है सूरतुल फलक जो अभी सिस्टर ने तिलावत की है, और दूसरी है सूरतुन नास, कुरान की आखिरी दो सूरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके बारे में सुन्नत ये थी कि आप हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरह नास को एक एक दफा पढ़ा करते थे। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे। कुल हुवल्लाह भी पढ़ते थे, सूरह फलक भी पढ़ते थे, सूरह नास भी पढ़ते थे एक एक बार सलाम फेर के। लेकिन जब वो फजर की और मगरिब की नमाज पढ़ते थे ना, तो फजर और मगरिब की नमाज के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तीन सूरतें तीन तीन बार पढ़ा करते थे। यानी फजर की नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद वो सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरह नास तीन दफा पढ़ते थे, फिर मगरिब के बाद भी तीन दफा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, यानी इसके अलावा उनका एक और भी तर्ज अमल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब आप अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते यानी जब सोने लगते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्विज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो ये अमल बड़ा कारआमद अमल है कि जब सोने लगे यही तीनों सूरतें पढ़े, अपने हाथों पे फूंके और अपने जिस्म पर अपने हाथों को फेर लें। हर शर से और हर बला से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। सूरत का तारुफ देख लेते हैं। हर किस्म के शर से यानी बिलखसूस हर किस्म का शर तो है, लेकिन खास तौर पे अंधेरा, जादू, हसद से बचने के लिए ये सूरत पढ़ी जाती है। आप यूं समझ लें ये दवाई है, ये सूरत दवाई है, ये इलाज है। किससे? अंधेरे के शर से बचने का, जादू के शर से बचने का, हसद के शर से बचने का और हर तरह के शर से बचने का। तो जाहिर है मैं और आप हर एक यही चाहेंगे कि हम इन शुरूर से बचें। और आजकल वैसे ही हमारे मुआशरे में जितनी मनफी जज्बात हैं, ये वाले शुरूर से बचना बहुत जरूरी भी हो गया क्योंकि लोग ये काम करते भी बहुत हैं। तो एहतमाम से, ध्यान से और बाकायदगी से इन सूरतों को समझ कर पढ़ा करें। आज हम इनका तर्जुमा सीखते हैं तो आपने फिर अपनी रूटीन बना लेनी है कि रोजाना इन सूरतों को समझ कर तर्जुमे पे गौर करके आप पढ़ा करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला आप बलाओं से और तमाम शुरूर से महफूज रहेंगे। शुरू करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। ये जो लफ्ज है कुल, ये हम सूरतुल इखलास में सीख चुके हैं। सारे बताएं इसका मतलब क्या है? कुल का मतलब कह दीजिए। क्या है? हाँ, कह दीजिए या कह दो या कहो, ठीक है, या आप कहें। ठीक है, तो आऊजू। अब ये जो लफ्ज आऊजू है ना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आप सब बताएं। हम्म
मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही, ये आपने औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा था ना, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। तो वही वाला लफ्ज ये औज़ु यहाँ पे आ गया है कि औज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही की बजाय लिखा हुआ है बी रब्बी, यहाँ है रब की, पहले था अल्लाह की, यहाँ कहेंगे रब की। मैं पनाह में आता हूँ रब की, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की। अच्छा, अल फलक, सुबह के। अच्छा, एक बात है, अगर आप बुरा ना मनाइएगा, असल में ना अशकूर कॉम्प्लेक्स के माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज के लिए मैं अशकूर कॉम्प्लेक्स को रिलैक्सेशन दे रही हूँ। आप अपना माइक ऑफ रखें। हाँ, जब ग्रामर में करवाने लगूंगी तो फिर चाहे शोर है, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा। अभी आप अपना माइक ऑफ रखें, इसकी वजह से ना सारी क्लास में डिस्टॉर्शन आती है। पता नहीं आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन जब अशकूर वाले अपना माइक ऑन करते हैं ना,